अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम फ्री बॉडी डायग्राम की डिटेल के बारे में बात करेंगे। इसका ओवरव्यू देंगे, इसके की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और इसको बनाने का जो स्टेप्स हैं वो और इसकी की कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। फ्री बॉडी डायग्राम जो है एक सिंप्लीफाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस फिज़िक्स के अंदर, जिसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट को उसके सिस्टम से आइसोलेट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें से जितनी फोर्सेस लग रही होती हैं, जैसे कि उसमें ग्रेविटी है, अप्लाइड फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन है या नॉर्मल फोर्सेस हैं, वो उसको हम वेक्टर की सूरत के अंदर हम शो करते हैं। और शो करने के बाद उसमें चेक करते हैं कि इसमें कौन सी फ़ोर्स किधर से आ रही है और किधर जा रही है, और उसके बाद उसमें उसकी फोर्सेस को हम चेक करते हैं। इस चीज़ को हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं, अ फ्री बॉडी डायग्राम इज सिंप्लीफाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग टू एनालाइज फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय आइसोलेटिंग इट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इसकी जो की डिटेल्स हैं उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम की इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि आइसोलेशन है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, फ्री रिप्रेजेंटेशन है, कॉमन फोर्सेस, कोऑर्डिनेशन सिस्टम और लेबलिंग। इसको अलग अलग हम इस तरह डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि आइसोलेशन है। आइसोलेशन को हम कहते हैं कि स्केच द ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, रिमूव फ्रॉम ऑल सपोर्ट सरफेसेस और कनेक्टेड बॉडीज़, यानी उसको बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया जाए। पहला काम तो ये हो गया। इसके बाद है जी, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसको चेक करते हैं। इंक्लूड only forces acting on the object, not forces exerted by the object on its surrounding. थर्ड वन है हमारे पास फोर्सेस रिप्रेजेंटेशन। इसको हम कह सकते हैं, ड्रॉ ऑल फोर्सेस एन एरो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंडिकेटिंग डायरेक्शन एंड रिलेटिव मैग्नीट्यूड। कॉमन फोर्सेस है, इसमें टिपिकल इंक्लूड वेट है, जैसे कि mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल फोर्सेस हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्रिक्शन है पैरेलल टू द सरफेस, एंड टेंशन अलोंग केबल और रोप्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम यूँ कह सकते हैं, डिफाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस टू सिंप्लीफाई ब्रेकिंग फोर्सेस इनटू कंपोनेंट्स, ऑफन अलाइन वन एक्सिस विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। लेबलिंग की हम एक बात कर सकते हैं, क्लियरली लेबल ऑल फोर्सेस, जैसे कि एफ एन को हम नॉर्मल फोर्सेस कह सकते हैं, एफ के को काइनेटिक फ्रिक्शन, टी फॉर टेंशन। अब हम इसके जो स्टेप्स हैं उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई द सिस्टम। इसको हम कहते हैं डिसाइड विद बॉडी और पार्ट्स और बॉडी टू एनालाइज। स्केच द ऑब्जेक्ट में हम कहेंगे ड्रॉ अ सिंपल स्टेप रिप्रेजेंटिंग द बॉडी। इसके बाद है आइडेंटिफाई एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, आइडेंटिफाई ऑल सराउंडिंग फोर्सेस दैट अप्लाई फोर्सेस टू द ऑब्जेक्ट। ड्रॉ द डायग्राम, स्केच द ऑल फोर्सेस एरो इंक्लूडिंग वेट, कनेक्ट फोर्सेस एंड फ्रिक्शन। लास्ट है हमारे पास एड डायमेंशनल एंड एंगल। इसको हम कह सकते हैं कि इंक्लूड नेसेसरी एंगल एंड डायमेंशन टू डिफाइन फोर्सेस डायरेक्शन। लास्ट हमारे पास है कि कंसिडरेशन। इसमें हम यूँ कह सकते हैं, नो इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस बिटवीन पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर एक्सक्लूडेड। सेकेंड है एक्शन रिएक्शन। इसको भी कह सकते हैं ओनली इंक्लूड वन फोर्स फ्रॉम एन एक्शन रिएक्शन पेयर, स्पेसिफिकली द वन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो जिस पे हमने काम करना सिर्फ उसी को ही हम चेक करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम की बेसिक्स के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।